हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत दिन हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए, बहुत दिनों के बाद मतलब टाइम मिलता है। हालांकि कई बार टाइम भी होता है, बट ये रहता है कि कई बार टॉपिक भी ऐसा माइंड में नहीं होता कि मैं किस बारे में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि खाद बनाने से लेकर के शुरुआत से लास्ट तक आई थिंक सारा कुछ ही मैं कवर कर चुका हूँ एक बार। तो बट उसके बाद भी मेरे पास अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। आज भी एक बंदा आया जिन्होंने मतलब 1 साल से यूनिट लगा रखी थी। मैं आप लोगों को एक मतलब ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जो लोग मतलब प्लांट लगाने की सोचते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वर्मी कंपोस्ट का काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या करिए कि खुद के सिर पर नहीं करिए। हर चीज़ का बोझ खुद नहीं लीजिए। मतलब जिस तरह हम लोग स्टार्टिंग में केचुआ देते हैं, तो केचुए की एक तरह से साथ में गाइडेंस भी देते हैं, और हर चीज़ कंसल्टेंसी कहो, जो भी कहो, तो वो चीज़ भी देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि पहली बार में, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती, तो केचुआ मर जाता है बहुत सारा। तो ये चीज़ नयों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो लोग फिर दोबारा खर्चा करने की बजाय काम बंद करना ही अच्छा समझते हैं, ठीक समझते हैं, और काम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर मतलब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं, या जो लोग लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है, और हम लोग जब केचुआ देते हैं तो साथ में कंसल्टेंसी के लिए भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग केचुए के साथ साथ कंसल्टेंसी भी लो। हालांकि उसके कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं हम कुछ ज़्यादा, सिर्फ जो केचुए का रेट है वो 5-10 रुपये मतलब कम ज़्यादा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। कंसल्टेंसी वाले में हम लोग थोड़ा सा 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो चीज़ होती है। बट उसमें क्या है, आपको दोबारा केचुआ मरने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसमें केचुए की पूरी मतलब एक साइकिल की पूरी गारंटी देते हैं। उसमें हम लोग विजिट भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और कोई कमी होती है, कुछ भी होता है, तो पूरा गाइड करते हैं हर चीज़ में। तो केचुआ मरने का कोई चांस ही नहीं रहता है। फिर अगर आप शुरुआत में करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं केचुआ मरने के, बिकॉज़ हर एक बंदे को मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती। कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी बरसात में पानी में निकल गया केचुआ पानी भरने के कारण, कभी गोबर दोबारा से गर्म हो गया एक बार ठंडा करने के बावजूद भी, कई बार गर्मी बन जाती है, कभी सर्दी के कारण, कभी मतलब मौसम के कारण, कभी पानी की कमी, कभी कुछ, मतलब अलग अलग बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मतलब थोड़ी सी भी लापरवाही करते ही, अब वो तो जीव है, उसको अगर कोई भी चीज़ की कमी होगी तो मतलब उसके लिए तो सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा। तो इस चीज़ का हम लोग क्या है, हमें मतलब एक तरह से आइडिया हो गया है हर चीज़ का काम करते करते। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग 10-20 रुपए को नहीं देखिए, और मतलब दोबारा से अगर आपको केचुआ लेना पड़े तो उसका कितना खर्चा आएगा, आप ये सोचो। उसकी बजाय अगर आपको मतलब 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आपको गारंटी मिल रही है, पहले साइकिल का पूरा गाइडेंस मिल रहा है, और उसके साथ साथ आगे के लिए भी हम लोग मतलब फ़ोन कॉल्स पे या किसी न किसी तरह मतलब हेल्प करते रहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि उस तरह से ले। दूसरी बात जो मैंने आज वीडियो बनाई, अभी अपना प्लांट जो है, अभी तक मेरे पास लगभग 45-50 बेड के आसपास थे। बाकी अभी ये देखिए उन पर से खाद उतर रही है। ये मेरे पीछे लेबर वगैरह लगी हुई है, और वो लोग खाद उतार रहे हैं। और इधर ये देखिए, ये नए बेड हमने बनवाए हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके ये है, और आगे भी मतलब हम लोगों ने ये पन्नी वगैरह लगा रखी है, और आगे भी बनने हैं। और ये इधर ट्राली गोबर की भरी पड़ी है, यहाँ पे अपना ये सब भी मतलब चल रहा है, धीरे धीरे काम हर चीज़ चल रही है। ये इधर मेरे पीछे देखेंगे आप तो ये देखिए, ये ढेर लगा हुआ है, ये खाद तैयार है, जो खाद उतार रहे हैं। तो
ये सब चीज़ें चल रही हैं। और अभी अगले आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में, मैं ये गेहूं कटने के बाद मतलब ये वाला भी एरिया जो है, ये मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, इसमें भी बेड ही लगवाऊंगा। तो हम लोग बढ़ा रहे हैं पूरा अपने प्लांट को बहुत अच्छे से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग देखिए अभी तक अपने हमारे इधर, मुझे बाहर का इतना मतलब मैं अलग अलग एरिया का अलग अलग हिसाब किताब है। हमारे इधर हरियाणा पंजाब में क्या है, लोगों को गेहूं में, धान में और जो जो फसलें लगाते हैं उनके अंदर क्या है, यूरिया डीएपी अच्छे से अवेलेबल हो रहा है। हालांकि अभी धीरे धीरे थोड़ा मतलब गवर्नमेंट कर रही है कमी की, शॉर्टेज कर देती है किसी न किसी कारण से, मतलब ताकि लोग कम से कम यूज़ करें उस चीज़ का। तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है, जब ज़रूरत होती है तो कई बार नहीं अवेलेबल होता, तो वो चीज़ भी हो रही है। बट उसके साथ साथ मतलब लोग क्या करते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं या किसी भी तरह से, मतलब जब आया तो उस टाइम पे स्टॉक कर लिया, इस तरह से चल रहा है। तो लोगों को यूरिया डीएपी मिल रहा है, इसलिए लोग मतलब लोगों को एक आदत पड़ चुकी है, लत पड़ चुकी है किस चीज़ की, यूरिया डीएपी डालने की, जिसके कारण वो लोग ऑर्गेनिक की तरफ मतलब कम कोशिश करते हैं, नहीं आना चाहते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल उनको समझना पड़ेगा और ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट आगे बहुत सारे ऐसी स्कीमें लॉन्च कर रही है, चला रही है, कि जिसके कारण आपको जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो कम से कम अवेलेबल हों, उसकी बजाय आप ऑर्गेनिक को यूज़ करो और ऑर्गेनिक की तरफ आओ। तो हालांकि कई मतलब ऐसे स्टेट हैं, जैसे अभी उत्तराखंड की मैंने सुना कुछ एक एरिया है पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर क्या है, यूरिया डीएपी बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर कोई यूरिया डीएपी यूज़ करता है और पता लग जाता है गवर्नमेंट को, तो उस पर फ़ाइन भी बहुत अच्छे वाला फ़ाइन लगाया जा रहा है। और हॉस्पिटल्स देखो आप भरे पड़े हैं यूरिया डीएपी के कारण, उनसे मतलब जो नुकसान होता है हमारी बॉडी को। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस काम में आगे के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आने वाले टाइम पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। अगर आप मतलब जॉबलेस हैं, बेरोज़गार हैं, कुछ काम धंधा ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस काम में आइए, आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट होगा। और मतलब मैं लाखों तो क्या, मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इस काम से, अगर अच्छे से मतलब बिजनेस की तरह अच्छे तरीके से किया जाए इसको, तो पैसे की कोई कमी नहीं है इस काम में। लेकिन ये है कि मेहनत भी है, अगर हम सोचें कि बिना मेहनत के पैसा आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। सेल्स के लिए अब मैं आपको सेल्स के लिए बताऊं कि मेरे पास अभी भी आज एक मतलब जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया हुआ है वो आए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उनके पास माल पड़ा है और सेल इतना ज़्यादा हो नहीं रहा, तो वो तो उनका ये हो रहा था कि मैं यूनिट को ही बंद कर दूं पहले तो, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, मैं यूनिट बंद नहीं करूंगा। बट सेल क्यों नहीं हो रहा है? सेल ना होने का रीज़न ये है कि जो लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने, किसी ने 10 एकड़ में, किसी ने 15 एकड़ में, किसी ने 5 एकड़ में, मतलब इस तरह से प्लांट लगाया हुआ बहुत बड़े लेवल पे, जेसीबी लगी हुई है, मतलब मज़दूरों की बजाय मशीनों से सब काम हो रहा है, हर चीज़ मशीनों से हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो उनका क्या है कि उनको रेट बहुत जायज़ पड़ता है, कॉस्टिंग बहुत कम आती है, जिसके कारण वो लोग सस्ता दे रहे हैं। अब ऐसे कंपटीशन के उसमें मार्केट में कंपटीशन होगा, तो ऐसे में जो छोटे लेवल पे शुरुआत करते हैं उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती ही है। स्टार्टिंग में वो चीज़ सेल करनी, अब जो चीज़ मान लो मेरे को अगर कोई 500 रुपये क्विंटल दे रहा है, तो मैं किसी को 700-800 रुपये क्विंटल कैसे मतलब किसी से वो चीज़ खरीदूँगा? मैं वहीं से लूँगा ना जहाँ से मेरे को 500 रुपये मिल रहा है। तो इसी तरह मतलब ये चीज़ आती ही है, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी आती है जब आप उसको टाइम देते हो। अगर आप सोचो कि हाँ, मैंने आज प्लांट शुरू किया और आज ही मेरी सेल होनी शुरू हो जाए, या 3 महीने में पहला साइकिल आते ही मेरी सेल शुरू हो जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे आपको स्टेबल होते होते। जब आपको मतलब
एक तरह से कहें कि इनकम जनरेट होना शुरू होगा, तो वो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये सिर्फ इस काम में ही नहीं, कोई भी काम आप शुरू कर लो, कोई भी बिज़नेस शुरू कर लो, आपको उसमें टाइम देना ही पड़ता है। बिना टाइम के कोई भी बिज़नेस अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने पिछले 1-1.5 साल में, शुरुआत में मेरे पास कोई एक आधा कस्टमर ही आता था। शुरुआत में मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट धीरे धीरे जैसे लोगों को पता लगता गया, तो वैसे वैसे कस्टमर भी रिपीट होते गए। बार बार वही कस्टमर अब आते हैं मेरे पास में। हालांकि नए कस्टमर कम हैं, लेकिन वो भी नए भी आ रहे हैं, इंक्वायरीज़ आ रही हैं बहुत सारी। तो ये चीज़ चलती रहती है और आगे आगे मतलब ग्रो हो ही रहा है। अभी मैं मतलब आप सोचो, शुरू में मैंने 30 बेड लगाए, 30 से 35 किए, 35 से अभी 50 के आसपास हैं, और 50 के बाद अभी ये वाले लगा दिए हैं। लगभग 14-15 बेड अभी ये हो चुके हैं, और बाकी यहाँ पे अभी लगने वाले हैं। लगभग 25 बेडों की प्लानिंग है यहाँ पे, तो 25 बेड ये भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये वाला एरिया खाली होते ही, गेहूँ कटने के बाद, तो यहाँ पर भी बेड लगेंगे। तो मतलब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो अगर डिमांड ना होती तो कैसे ग्रो करते। तो ये सब चल रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट है, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग भी शुरुआत कर सकते हैं, और जितना हो पाएगा हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। और आपके आसपास अगर कोई और भी बेरोज़गार है, कोई इस काम में आना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिले, और वो लोग भी अगर जुड़ना चाहें तो इस काम में जुड़ करके पैसा कमा सकें। अगर कोई जॉब के लिए भी आना चाहता है, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए। धन्यवाद।